शक्तिशाली सभा बिहारमध्ये झाली आणि त्यानंतर या समाप्तीची सभा सुद्धा शिवाजी पार्कवर ऐतिहासिक व्हावी आणि होणार यामध्ये कुठेही शंका नाही। त्या नियोजनाची सर्व बारकाईनं आम्ही बैठकीमध्ये चर्चा झाली आणि सर्व बारकाईनं नियोजन करायचं ठरलं आणि यामध्ये सर्व जबाबदारी सर्वावर नेत्यावर वाटप करून दिलेली आहे आणि त्यांना त्या जबाबदारीतून काम करायचे निर्देश सुद्धा आदेश सूचना माननीय चन्नीतालाजींनी सर्वांना दिलेले आहेत। शिवाजी पार्कची मैदानाची परवानगी मिळालेली आहे का? कारण की शिवाजी पार्क हे विशेष मैदान आहे, काही गोष्टींसाठी ते राखीव असतं। नाही, असं आहे की हे इंडियाची बैठक आहे। यापूर्वी सुद्धा राजकीय सभा त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत। त्या नियमाच्या अटीच्या अधीन राहून आम्ही शिवाजी पार्क मागितलेला आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये महिन्यातील काही 6-7 दिवस राखीव आहेत की ते विशेष अधिकारांना देऊ शकतात, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना आम्ही केलेली आहे आणि आज मला वाटतं की त्यावर निर्णय होईल। पण शिवाजी पार्क देण्यामध्ये कुठेही यापूर्वी सुद्धा काल परवा वंचितची सभा झाली, शिवसेनेची सुद्धा उद्धवजींची पुन्हा सभा झाली, मागच्या वेळेस निवडणुकीची सभा सुद्धा UPAची झाली होती। तर हे असं नाही की NDAची झाली होती, अशा सगळ्या सभा त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत। त्यांच्या अटीच्या अधीन राहून तो शिवाजी पार्क आम्हाला मिळावा अशी आमची मागणी आहे आणि तो माननीय आमच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्याकडे ती आता आम्ही मागणी केलेली आहे। सर, वर्षा गायकवाड आणि इतर नेत्यांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। नाही, असं आहे की काही जबाबदारी, मुंबईची जबाबदारी मी नसीमबाई आणि वर्षाजी गायकवाड आणि आपले 5-7 नेते जे प्रमुख आहेत त्यांच्यावर दिलेली आहे। नाशिकची जबाबदारी बाळासाहेबांच्यावर आहे, धुळ्याची जबाबदारी आमचे कृणाल पाटील यांच्यावर दिलेली आहे आणि त्यांच्या टीमवर, त्यावर नाही, त्यांच्या टीमवर दिलेली आहे। तसे आम्ही सगळ्यांनी जबाबदारी वाटून त्या पद्धतीनं हा सगळा कार्यक्रम सक्सेस करायचा निर्णय घेतलेला आहे। सर, शिवानी वडेट्टीवार तुमच्या मुलगी आहेत। सर एक महत्वाचा प्रश्न आहे, शिवानी वडेट्टीवार हे खासगी शिष्टमंडळ तुम्हाला भेटायला आलं होतं असं समजतं, त्यांचं असं म्हणणं आहे की लोकसभेची आपली पारंपरिक जागा आहे आणि ती शरद पवार माननीय चन्नीताला साहेबांना वर्धेचं शिष्टमंडळ भेटलेलं आहे। वर्धेच्या जागाच्या संदर्भात अजून कुठलाही निर्णय तो दिल्लीमध्ये होणार आहे आणि त्यामध्ये तो प्रस्ताव दिल्लीकडे पाठवण्याचा निर्णय हा आमच्या माननीय चन्नीताला आणि आमच्या नेत्यांनी, वरिष्ठ नेत्यांनी महाराष्ट्रातील तो निर्णय घेतला। सर, तुमची मुलगी शिवानी वडेट्टीवार यांनी खासदारकीची निवडणूक लढण्याची इच्छा दर्शवलेली आहे तुमच्या मुलीने। असं आहे की शिवानी वडेट्टीवारांनी इच्छा दर्शवली तर वाईट काय आहे? देण्याचा निर्णय हा हायकमांडचा आहे, कोणी मागूच नये अशी कशी भूमिका असू शकेल? ती काम करते आहे 10 वर्षापासून, पक्षाचं काम करते आहे, विविध पदावर काम करते आहे, त्यामुळं तिने ती जागा मागितली। आम्ही हायकमांडनी तो निर्णय, अधिकार हायकमांडचा आहे, हायकमांडनी आदेश दिल्यास लढू, आदेश न दिल्यास लड़ना नहीं, जो उम्मीदवार देते त्यांचं काम करो। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज जो मीटिंग हुई किस बारे में मीटिंग हुई है, क्या देखिए मुझे लगता है कि आज की बैठक जो है माननीय राहुल जी के जो भारत जो यात्रा जो है न्याय यात्रा है वो यात्रा को लेकर थी। 12 तारीख को नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र में ये यात्रा एंटर करने वाली है और वहाँ से लेकर तो 17 तारीख तक ये यात्रा का प्रवास मुंबई तक होने वाला है। धुले, नंदुरबार, जलगांव से लेकर तो नासिक, ठाणे और मुंबई ऐसा प्रवास होने वाला है। बीच में 5-6 सभाएं रखी गई है और महिला का सम्मेलन भी रखा गया है, युवा का सम्मेलन भी रखा गया है और हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सबको बांट देने के लिए और ये जोर शोर से ये यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने आज की बैठक चन्नीताला जी के उपस्थिति में ली गई। हमारे राज्य के स्टेट के शीर्ष नेता
वहाँ पे उपस्थित थे और जिम्मेदारी में मुंबई की भी जिम्मेदारी अलग से दी गई, नासिक हो, ठाणे हो, भिवंडी हो, मालेगांव में हो सभा होने वाली, तो हर जगह की जिम्मेदारी वो वहाँ पे स्थानीय अपने जो लीडर है स्टेट के, उनको वो जिम्मेदारी दी गई और ये यात्रा सफल तो होगी। लोगों में सरकार जो विद्यमान है मोदी सरकार, उसके खिलाफ में जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, वो परिवर्तित यहाँ इस सभा में दिखेगा, यात्रा के दौरान दिखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आखिरी सभा शिवाजी पार्क में लेने का हमने तय किया है। इसके लिए परमिशन के लिए हमने सीएम से मांग की है, उनसे रिक्वेस्ट की है और वो शिवाजी पार्क मिलते हैं तो इंडिया की सभा में देश भर के इंडिया के जो भी अलायंस पार्टनर है वो सब आएंगे। उन्हीं के साथ हमारे कांग्रेस के भी देश भर के वरिष्ठ नेता, सीएम हो, डीसीएम हो, एमपी हो, वो भी इस सभा में आने वाले हैं और ये एक ऐतिहासिक सभा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सीटों को चन्नी ताला जी के सामने सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई। आज केवल और केवल यही सभा थी कि न्याय यात्रा को लेकर, उसके नियोजन को लेकर यह सभा थी। आपकी बेटी भी सर इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बातें चली हैं, चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसी इच्छा जताई है? नहीं, देखिए, बेटी ने चुनाव लड़ने की इच्छा के बारे में आपने जो कहा था जी, वो सच है कि उन्होंने इच्छा प्रदर्शित करना गलत क्या है। अगर वो चुनाव लड़ना चाहती है तो चुनाव के लिए इच्छा प्रदर्शित करना, और ये सब उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि 10 साल से वो काम कर रही है। अब इस बारे में निर्णय लेने का काम जो होता है वो हाईकमान के पास होता है। अगर हाईकमान देगी तो लड़ेंगे, हाईकमान जिसको जिम्मेदारी देगी तो उसके लिए काम करेंगे। पर चुनाव जो है मांगना अधिकार होता है, देना अधिकार हाईकमान का है। सर, वर्धा सीट को लेकर है कि शरद पवार की जो है तरफ से वो सीट मांगी जा रही है, देखो, क्या कहेंगे? वर्धा सीट को लेकर कोई डेपुटेशन आया था, चन्नी ताला साहब से उन्होंने बात की थी, प्रभारी जी से, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली में ये निर्णय होगा और दिल्ली में निर्णय होने के बाद में आपको बताया जाएगा। सर, प्रकाश अम्बेडकर जी जो शर्तें रख रहे हैं उससे अभी पेच फंसा हुआ है, आप लोग भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने पहले तय किया था कि नाम जल्द से जल्द अनाउंस होगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ शर्तें रखेंगे तो भी मीडिया में चर्चा होगी, अगर नहीं रखते तो आपकी चर्चा आपके मीडिया में बंद हो जाती। कोई 4 पार्टी का एक आघाड़ी तैयार होती है तो 4 लोगों के विभिन्न विचार के लोग एक आके इस देश की तानाशाही वृत्ति सरकार जो है, जो इनको हटाना, इस देश का संविधान बचाना, डेमोक्रेसी बचाना, इसके लिए एकत्र आते हैं, तो उसमें यही बड़ी बात है। सर, और रहा सवाल कि हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रही है, 4 पार्टी है, थोड़ा बहुत तो समय लगता है। जो 3 पार्टियां हैं अभी तक उनका भी निर्णय महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, तो 4 पार्टी के निर्णय के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर निश्चित रूप से हम बताना चाहेंगे कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सर, प्रकाश अम्बेडकर का कहना है कि 100% प्रकाश अम्बेडकर साहब सीरियस है, 100% है। वो चाहते हैं कि यहाँ के, जो उन्होंने कल भी कहा कि देश में एक नया हुकुमशाह पैदा हुआ है, इसलिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। उनकी भूमिका स्पष्ट है, उन्होंने देश के इकोनॉमी को लेकर भी चिंता जताई है, देश के डेमोक्रेसी को लेकर भी चिंता जताई है उन्होंने, और इसको लेकर वो एक साथ आने के लिए तैयार है। और रहा सीटों का बंटवारा तो जल्द ही होगा। मराठीमध्ये प्रकाश आंबेडकरांबरोबर अजून चर्चा रखडली आहे का तुमची? अजिबात चर्चा रखडलेली नाही, चर्चा रखडण्याचं कारण नाही। त्यांनाही लोकशाही वाचवायची आहे, त्यांनाही या देशातील आर्थिक चिंतेची बाब त्यांनी बोलून दाखवली आहे। हा देश हुकुमशाहीकडे चालला आहे, हुकुमशाह नव्या देशामध्ये तयार होतो आहे, हे सुद्धा त्यांनी आपल्या भाषणातून, विचारातून व्यक्त केलं आहे। त्यामुळे आमच्या 4ही पक्षामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही, 100% आघाडी होईल, हा आम्हाला विश्वास आहे। थँक्यू सो मच सर, थँक्यू।